नमस्कार मित्रों। हमारे कर्मों से ही हम एक महान व्यक्ति बनते हैं एवं कर्मों से ही हम एक नराधम व्यक्ति बनते हैं। किंतु ऐसा क्यों होता है? आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह जानेंगे। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक बार धर्म और कर्म में लड़ाई हो गई। धर्म का कहना था कि मैं बड़ा हूं और कर्म का कहना था कि मैं बड़ा हूं। दोनों की इस बात को लेकर बहस हो गई और कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा था। इस विवाद के निर्णय के लिए वे दोनों देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने उनको देखा और कहा, आप दोनों आज यहां कैसे पधारे? दोनों के यहां आने का क्या कारण है? तब दोनों ने देवराज इंद्र की ओर अपने प्रश्नों के उत्तर की लालसा लिए हुए कहा कि आज हम दोनों के बीच एक बात को लेकर मतभेद है। आप इस बात का निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उनका प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि धर्म और कर्म में अधिक श्रेष्ठ कौन है। वहीं पर गुरु बृहस्पति भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, इस दुविधा को केवल चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ही निवार सकते हैं। वह इस समय पृथ्वी लोक पर उपस्थित है। चलिए हम सभी उन्हीं के पास चलते हैं। जब वे सभी इंद्रलोक से विक्रमादित्य के पास गए तो महाराज विक्रमादित्य अपने सभागार में बैठे हुए। महाराज विक्रमादित्य ने जब चारों धर्म, कर्म, गुरु बृहस्पति एवं इंद्र को देखा तो वह तुरंत ही अपने सिंहासन से उतरकर चारों के अभिनंदन को पहुंच गए। महाराज विक्रमादित्य ने चारों का सत्कार किया और उसके उपरांत वे बोले, आप सभी का सत्कार करने के बाद मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब आप बताइए, आप चारों किस प्रयोजन हेतु मेरे पास आए हुए? तब गुरुदेव ने कहा, आज हम सभी एक बड़ी ही जटिल दुविधा में फंसे हुए हैं। धर्म और कर्म के बीच एक बात को लेकर मतभेद छिड़ा हुआ है। महाराज ने पूछा, कैसा मतभेद है? तो गुरु बृहस्पति ने कहा, धर्म का कहना है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और कर्म का कहना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अब आप ही इस बात का निर्णय करें कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है। तब महाराज ने धर्म से पूछा कि आप कैसे बड़े हो? तो धर्म कहते हैं, महाराज मैं श्रेष्ठ अपने गुणों के कारण हूं। अगर मैं एक दिन के लिए भी सो जाऊं तो इस संपूर्ण संसार में अत्याचार और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाएगा। इस कारण से मैं ही श्रेष्ठ हूं। धर्म का उत्तर सुनने के बाद सम्राट ने कर्म से पूछा, अब आप बताएं आप किस प्रकार श्रेष्ठ हैं? तब कर्म कहते हैं कि अगर मैं सो जाऊं तो इस संसार की गति रुक जाएगी और संपूर्ण मानव जाति कर्म करना बंद कर देगी एवं समय सुचारू रूप से नहीं चलेगा। दोनों के उत्तर सुनने के बाद महाराज विचार करने लगे। तभी उस वन में एक राहगीर गुजरा जिसका नाम सवर्ण बाहु। तब उसे जाता देख महाराज विक्रमादित्य ने कर्म से कहा, आप उस राहगीर के पास जाएं तो उससे उसके प्रयोग का पटाखन एवं अपना चमत्कार दिखलाएं। धर्म कहते हैं, मैं उस व्यक्ति का धर्म हूं, इसीलिए आप केवल कर्म को ही उसके पास भेजें, तब तक मैं सो जाता हूं। जिसके बाद धर्म ने वैसा ही किया। मित्रों, आप तो यह भली भांति ही जानते हैं कि बिना धर्म, न्याय एवं नीति के आपका कर्म एक क्रूरता में बदल जाता है। तब कर्म उस राहगीर के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और तुम कहां जा रहे हो? तब राहगीर कहता है, मेरा नाम सवर्ण बाहु है एवं मैं अपने गुरु श्रेष्ठ के दर्शन के लिए उनके आश्रम जा रहा हूं। तब कर्म कहते हैं, मैं तुम्हारा कर्म हूं और मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा।
तुम अपने गुरुदेव से मिलकर उनसे एक अच्छा सा वरदान मांगना। सवर्णबाहु बहुत ही प्रसन्न था एवं अपने गुरुदेव से भेंट करने को व्याकुल था। सवर्णबाहु आश्रम की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे सवर्णबाहु का धर्म कम होने लगा। जब उसने अपने गुरुदेव को देखा तो उसके गुरुदेव साधना में लीन थे। यह देखकर सवर्णबाहु ने गुरुदेव को जगाना शुरू कर दिया। गुरु का भी धर्म सो गया था एवं कर भी शेष बचा हुआ। जब सवर्णबाहु को गुरु की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, सवर्णबाहु ने गुरु को पीटना आरंभ कर दिया, अर्थात धर्म के ना होने पर अपना कर्म करना आरंभ कर दिया, जिससे सवर्णबाहु का कर्म अत्याचार और क्रूरता में बदल गया। दोस्तों, अगर धर्म ना हो तो कर्म तो अवश्य ही होगा, किंतु गलत कर्म होगा। जब गुरु की साधना टूटी तो उन्होंने देखा उनका प्रिय शिष्य सवर्णबाहु उन्हें पीटे जा रहा है। यह देखकर गुरुदेव को सवर्णबाहु पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने सवर्णबाहु को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्ख सवर्णबाहु, तेरा यह व्यवहार बहुत ही क्रूर एवं दुराचार है। तूने एक आवारा पशु की भांति कार्य किया है, इसीलिए तुझे मैं श्राप देता हूं। जा, तू एक बैल का रूप ले ले। सवर्णबाहु गुरुदेव के श्राप के कारण बैल बन गया और बैल बनने के पश्चात सवर्णबाहु दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा, हे महाराज, मैं कर्म हूं। आपने देखा कि मेरा प्रभाव कितना है। मैंने एक व्यक्ति को बैल में बदल दिया। तब महाराज विक्रमादित्य ने धर्म को जगाया और कहा, अब आप अपना चमत्कार दिखलाएं। धर्म जागते ही सर्वप्रथम गुरुदेव के पास पहुंचे। तब गुरुदेव को यह ज्ञान हुआ कि उनसे तो अनर्थ हो गया। गुरुदेव बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे, प्रभु, मैंने अनजाने में ही अपने प्रिय शिष्य सवर्णबाहु को बहुत ही कठोर श्राप दे दिया और ऐसा कह पश्चाताप कर रहे लगे। इसके बाद धर्म सवर्णबाहु एवं उसकी पत्नी अंजना के पास पहुंचे। तब बैल बना हुआ सवर्णबाहु अपने घर की ओर भागने लगा। धर्म के प्रभाव के कारण अंजना को यह ज्ञात हो गया कि गुरुदेव ने उसके पति को श्राप देकर बैल बना दिया है। अंजना अपने पति को लेकर गुरुदेव के पास पहुंची और बोली, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए एवं अपना श्राप वापस ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इसका उपाय अवश्य बता सकता हूं। अंजना ने कहा, क्या उपाय है प्रभु? कृपया करके बताएं। सवर्णबाहु जब देवराज इंद्र एवं गुरु बृहस्पति के एक साथ दर्शन कर लेगा तो पुनः मनुष्य बन जाएगा। अंजना ने पूछा, हे गुरुदेव, देवराज इंद्र एवं गुरु बृहस्पति एक साथ कहां मिलेंगे? गुरुदेव ने अपने तपोबल से देखा कि दोनों देव महाराज विक्रमादित्य के साथ हैं। उनके पास एवं धर्म और कर्म उनके साथ उपस्थित है। गुरुदेव ने अंजना को सारा वृत्तांत बताया। महाराज विक्रमादित्य के यहां जाने पर तुम्हें दोनों देव के दर्शन हो जाएंगे। तत्पश्चात अंजना सवर्णबाहु को साथ में लेकर विक्रमादित्य के पास पहुंच गई। सवर्णबाहु ने जब देवराज इंद्र एवं गुरु बृहस्पति का दर्शन किया तो वापस से मनुष्य बन गए। तब विक्रमादित्य ने कर्म से कहा कि हे कर्म, तुम बड़े नहीं हो सकते। अगर धर्म तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम अधर्म, अत्याचार और अन्याय के साथी हो जाओगे, जो तुम्हें धर्म से विमुख कर कुमार्ग की ओर ले जाएगा। इसीलिए तुम तभी श्रेष्ठ हो
जब धर्म तुम्हारे साथ हो। इसीलिए धर्म ही बड़ा है। यह सुनकर धर्म एवं कर्म दोनों ही प्रसन्न हो गए। मित्रों, जब धर्म की हानि होती है तो परमपिता परमेश्वर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। श्री हरि नारायण ने खुद ही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और पापाचार में वृद्धि होती है, उस समय मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूं एवं धर्म की रक्षा करता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कर्म एवं धर्म साथ रहते हैं, मानव का जीवन धन्य हो जाता है। अगर धर्म ने कर्म का साथ छोड़ दिया तो वह कुमार्ग एवं कुसंगति में पड़ जाता है। इसीलिए मित्रों, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे कर्म कभी भी गलत ना हो। अगर इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे या पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हम आप तक और भी रोचक प्रसंग लेकर आ सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का कल्याण। राधे कृष्ण, राधे राधे।